सियासी तौर पर जो कल का दिन है बड़ा अहम है। शरद पवार के नेतृत्व में सुबह 10 बजे महाविकास आघाड़ी की बैठक होनी है, जिसमें उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रकाश आंबेडकर को न्योता नहीं दिया गया है। उम्मीद है कि इस बैठक में एमवीए के 20 सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। इसी बीच आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 19 सीटों को लेकर चर्चा की है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दूसरे राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीटों को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी 19 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें से 12 उम्मीदवारों के नाम करीब करीब तय हो चुके हैं। 21 मार्च यानी गुरुवार को मुंबई में महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार मौजूद रहेंगे। इस बैठक में तीनों सहयोगियों के बीच सीटों का फॉर्मूला तय होने की उम्मीद है। हमने महाराष्ट्र की कम से कम 19 सीट पे डिस्कशन किया है। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है और कल हमारी सुबह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग है। कल वो वहाँ पे और एक डिस्कशन बचा है, उसमें फाइनल होगा और कल हमारी ये सभी सीटों पे कल या परसों डिक्लेयर हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं वो सोलापुर, जहां से प्रणिति शिंदे, कोल्हापुर से शाजू महाराज, पुणे से रविंद्र धंगेकर, लातूर से शिवाजी कलगे, नांदेड़ से वसंत चौहान, नंदुरबार से केसी पाडवी और अमरावती से बलवंत वानखेड़े। The first phase, some seats we are going to announce, and later on we will announce other seats also. So Mahavikas Aghadi is intact, and we are all going together. कांग्रेस की बैठक में दूसरी सीटों को लेकर भी माथापच्ची हुई। सूत्रों की माने तो भंडारा से नाना पटोले चुनाव लड़ सकते हैं। सांगली पर उद्धव गुट और कांग्रेस दोनों की दावेदारी है। चंद्रपुर से 2 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना के साथ चर्चा होगी। सर, सोनिया गांधी ने भीतर मीटिंग में भी कहा कि अच्छी सीटें हम लोग को छोड़नी नहीं चाहिए और अच्छी सीटों पे लड़ना चाहिए, तो क्या आप लोग इस पर बार्गेन करेंगे अपने अलायंस पर? बिल्कुल, कल जो मीटिंग है उसमें इस बात की चर्चा। कांग्रेस 19 सीटों की बात कर रही है। खबर है कि शिवसेना के हिस्से में 23 सीटें आएंगी। बाकी बची सीटें शरद पवार गुट के पास जाएंगी। तो क्या महाविकास आघाड़ी के दरवाजे प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के लिए बंद हो गए हैं? जहाँ मेरिट है उसी सीटों के सभी दलों ने लड़ना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मंसूबा था। उसी आधार पे हम लोग निर्णय ले रहे हैं और उसके आधार पर ही ये सब चल रहा है, क्योंकि 48 सीटें जीत के कैसे ला सकते महाराष्ट्र में, उस सीटों पे हम लोगों महाविकास आघाड़ी हम लोग काम कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन में भी सीटों के फॉर्मूले का पेच फंसा है, जबकि पहले फेज का नामांकन शुरू हो चुका है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।